जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा गीता में बड़ी स्पष्टता से इन शब्दों को कहते हैं कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं पुनः पुनः आता हूं। जब परमात्मा का मुख्य कर्तव्य ही धर्म की पुनर्स्थापना है, अधर्मों का विनाश है, तो ऐसे में परमात्मा कौन से धर्म की स्थापना के लिए आते हैं? परमात्मा के आने के पश्चात कौन सा धर्म स्थापित होता है? कभी आपने चिंतन किया है? आइए इसी पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। ये गीता में बहुत ही स्पष्टता से लिखा गया है कि परमात्मा धर्म स्थापना के लिए आते हैं और वो धर्म स्थापना करने के लिए अनेक धर्मों का विनाश करना पड़ता है। गीता के ज्ञान से जो धर्म की स्थापना होती है, उस धर्म का नाम क्या है, इस पर कभी किसी ने चिंतन नहीं किया होगा। और आज जब ये सोचते भी हैं तो ऐसा लगता है ऐसा भी कुछ हुआ होगा। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में लोग पूजा करते हैं, पूजा पाठ की वजह से इसे हिंदू धर्म कहा जाता है। तो ये प्रश्न उठता है कि यहाँ तो हर कोई पूजा पाठ कर रहा है, तो ये पुजारियों का धर्म है, ऐसा लगता है। और वहीं ये भी बात देखने को मिलती है कि देवी देवताओं की पूजा हो रही है। तो ये प्रश्न भी आता है कि क्या देवी देवता भी हिंदू थे? प्रश्न बहुत सहज लग रहा है, इंटरेस्टिंग भी है, पर शायद ही किसी ने इस पर विचार किया हो। अब विचार करिए कि परमात्मा आकर वो धर्म स्थापित करेंगे जो नहीं है। जो ऑलरेडी है उसको तो उसने स्थापित नहीं करना, ऑलरेडी स्थापित है। तो हिंदू धर्म तो ऑलरेडी स्थापित है और परमात्मा कहते हैं कि मैं नए धर्म की स्थापना करता हूँ। सोचने की बात यह है कि जो धर्म होता है उसका एक स्थापक होता है। जैसे इस बात में हम कह रहे हैं परमात्मा द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म, फिर उसका एक ग्रंथ होता है जिसमें जो धर्म स्थापक बोलते हैं उसकी वर्शंस होते हैं, उनके महावाक्य होते हैं। फिर उसका एक समय भी होता है कि परमात्मा ने किस समय वो धर्म स्थापित किया। मोटे रूप से 3 बड़े धर्म जो आज प्रचलित हैं, हर एक के लिए पता है। मान लीजिए इस्लाम धर्म है, सबको पता है कितने वर्ष पहले स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया और जो कुछ उन्होंने बोला वो कौन सी पुस्तक में है। क्रिश्चियन धर्म है, सबको पता है, और बुद्धिस्ट धर्म है, उसका भी पता है। अन्य धर्म में मान लो सिख धर्म है, उसका भी पता है। तो पहला तो प्रश्न ये है कि क्या हिंदुओं की संख्या बहुत है और कहते हैं कि हमारा प्राचीन धर्म है, क्या हिंदुओं को ये पता है? प्राचीन तो ठीक है, कितना समय पहले हिंदू धर्म स्थापित हुआ? कोई भी हिंदू बता दे। तो उत्तर क्या देते हैं? ये तो आदि सनातन है, बहुत पुरातन है। अब पुरातन से वर्ष तो पता नहीं लगते, पुराना है, प्राचीन है, आदि है, ठीक है, लेकिन वर्ष तो बताओ। क्योंकि इसमें वो उन्होंने खुद ही जो सृष्टि चक्र की गणना कर रखी है उसमें लाखों वर्ष बताए हुए हैं। अगर लाखों वर्ष बताएंगे तो फंसेंगे कि उसकी हिस्ट्री बताओ और उसकी जनसंख्या दिखाओ, इसलिए वो कहते हैं प्राचीन है। अच्छा, दूसरी बात, धर्म स्थापन करता कौन? हर एक के तो धर्मपिता है, लेकिन हिंदू धर्म का धर्मपिता कौन है?
अच्छा, तीसरी बात जो पुस्तक है, अब क्या हिंदुओं से पूछो तो बड़े फख्र से कहते हैं हमारे तो जी अनेक वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण उपनिषद गीता महाभारत भागवत अनेक ग्रंथ हैं। अब बताओ ये कोई पहचान है स्थापक की? नहीं, उसका तो एक ही ग्रंथ होगा। और इसलिए भगवान ने जो स्थापना करी भी थी वो ग्रंथ को भी गायब कर दिया। किसी चीज़ को आप, किसी व्यक्ति को आप वैसी ड्रेस पहना के 100 व्यक्तियों में खड़ा कर दो तो कौन पहचानेगा असली वाला कौन है? ये बात। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि जो हिंदू धर्म है उसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं जो हैं वो वेरीफाइबल नहीं है, लोग नहीं जानते अपने ही धर्म के बारे में। और सनातन है, आदिकाल से चल रहा है, ये तो कहते आए हैं। अब ये जो बात उठती है कि क्या ये हिंदू धर्म पुजारियों का धर्म है या पूज्य देवताओं का धर्म है? ये भी प्रश्न पैदा होता है। इसमें अगर आप आएंगे फिर कंफ्यूजन है कि मंदिरों में तो आपको पुजारी दिखते हैं, भगत दिखते हैं, लेकिन जहाँ तो पुजारियों के भी पुजारी हैं। और फिर जैसे जीवित रूप में साधु संतों की भी पूजा हो रही है। भारत देश में तो तुलसी की भी पूजा हो रही है, आंवला की भी पूजा हो रही है, टमाटे की भी पूजा हो रही है। और फिर अगर हिसाब लगाएं तो हनुमान जी के भगत हैं। बिल्कुल। अच्छा, हनुमान जी भी किसी के भगत थे, जिसके वो भगत थे वो भी किसी का भगत था। इससे आपको पता लग जाएगा कि जिसका वो भगत था वो श्रेष्ठ होगा क्योंकि वो पूज्य था। तो हनुमान जी जिसकी पूजा करते हैं, फिर राम जी करते हैं तो शिव की करते हैं। तो शिव जो है उसको परमात्मा कहते हैं। तो आखिरकार पूज्य परमात्मा को मानते हैं, लेकिन परमात्मा कहता है मैं तो पूज्य पुजारी से ऊपर हूँ। तो पूज्य बनाने वाला अर्थात जिसको आपने कहा पुजारी से पूज्य बनाने वाला, वो है गीता, वो है हिंदू धर्म का स्थापक ओरिजिनल। तो यहाँ पर ये बात पता चलती है कि ये पुजारियों का धर्म है हिंदू धर्म, मगर देवता जो पावन हैं वो किसी की पूजा नहीं करते। तो ये हिंदू धर्म जो है वो देवताओं का धर्म ऐसा नहीं कह सकते। आपने खुद ही बताया बहुत अच्छा कि क्या देवताओं को हिंदू कहेंगे? हमेशा कहेंगे हिंदुओं के देवता। ठीक है, हिंदुओं को देवता, पर देवताओं का धर्म का नाम क्या है वो गायब है। इसी बात से कितनी सिंपल स्टेटमेंट से स्पष्ट होता है कि हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं, परमात्मा आकर जो धर्म स्थापना करते हैं, इन दोनों में ये धर्म नहीं है। और ये जो आज हम फॉलो कर रहे हैं इसे हम हिंदू धर्म कह रहे हैं, मगर वास्तविकता में ये देवताओं का धर्म नहीं है, देवताओं के पुजारियों का धर्म है। पर एक लिंक जरूर है। आप देखेंगे सभी हिंदुओं के नाम देवताओं के ऊपर हैं। अब किसी को श्री कृष्ण नाम है, किसी को श्री राम नाम है। हिंदू जो हैं अपने नाम देवताओं पर रखते हैं। कई तो अपने आप को पुजारी होने के कारण दास लिख देते हैं, रामदास, लेकिन कई देव लिखते हैं रामदेव, और कई लिखते हैं राम, सीधा ही लिख देते हैं, तो उनको ये भी कन्फ्यूज़न है। लेकिन अपने घरों में देवताओं की मूर्तियां चित्र लगाना, मंदिर बनाना, और देश में भी मंदिर बनाना सिद्ध करता है कि हिंदुओं का कोई लिंक कनेक्शन देवताओं से है तो ज़रूर। अब गीता का भगवान खुद बताते हैं, वो कहते हैं आपको तो पता ही नहीं। सीधा कहा है कि अर्जुन तू अपने पिछले जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे जन्मों को जानता हूँ और बताता हूँ। यही प्रश्न उन्होंने सॉल्व किया है गीता के अंदर कि तेरे पिछले जन्मों में तू कौन था, पिछलों में भी जो आदि था उसमें तू कौन था। आप देखेंगे कि भगवान कहते हैं कि मैं जो धर्म स्थापित अच्छी तरह करके जाता हूँ वो सदा नहीं रहता, इसलिए मुझे उसकी पुनर्स्थापना के लिए दोबारा आना पड़ता है। ये तो गीता में है। अब जब सदा नहीं रहता तो फिर उसकी जो स्टेजेस हैं वो क्या हैं? उसमें बताया जाता है कि जो भगवान ने देवता बनाए थे, देवताओं की दुनिया रची थी, वो पुण्य क्षीण होते हैं शनैः शनैः। जब वो पूरे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर वो वाम मार्गीय कहलाते हैं, वाम मार्ग में चले गए। इतना तो कह दिया, लेकिन वो वाम मार्ग कौन सा था? तो वाम मार्ग होता है, वाम माने उल्टा, लेफ्ट।
अच्छा, अब भगवान कहता है कि जो पूज्य थे अगर वो अपने आप को पुजारी मानने लग जाएं तो वाम मार्ग हो गया। तो पहली बात तो ये है, भगवान ने पावन दुनिया स्थापित की और ये पतित दुनिया, और उसमें सम्मत भी बदलता है। आप देखेंगे हिंदुओं का सम्मत विक्रमी सम्मत कहलाता है। आप बड़े खुश होते हैं, वो विक्रम को कोई बहादुर राजा समझते हैं। लेकिन अगर आप विक्रम शब्द का, ये विक्रम शब्द का अर्थ निकालें, अर्थात होता है 3 तरह के कर्म होते हैं, सत्कर्म और विक्रम और न्यूट्रल कर्म। तो ये विक्रम 3rd ग्रेड है जिसमें आदमी उल्टे काम करता है ना। सुकर्मी तो नहीं कह सकते विकर्मी को। तो जब वो ऐसे हो जाते हैं तो उनको शर्म आती है कि मैं देवता कैसे कहलाऊं। नेचुरली एक व्यक्ति के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जब उस स्टैंडर्ड को वो छोड़ देता, उसको कहो तू ये टाइटल ले ले या तू पदवी धारण कर, तो शर्म आती है ना। जैसे आजकल के ब्राह्मण हैं, हम जानते हैं, हम लोग ऑफिसेज में जॉब करते थे, मेरा पियन ब्राह्मण था। अब बेचारे को बुलाया जाता था सेरेमनीज के लिए तो बहुत ही शर्माता था, क्योंकि नेचुरली ऑफिस में उसका और स्टैंड, लेकिन उसको पाँव धोते थे, दक्षिणा देते थे, तो शर्म तो फील करता ना व्यक्ति, क्योंकि मैं हूँ नहीं वो। इस प्रकार से जब वो नहीं रहे तो उन्होंने कोई नाम अडॉप्ट करना था। अब खुद तो अडॉप्ट नहीं करेंगे अच्छा नाम छोड़कर। तो उस समय जो सृष्टि बढ़ गई थी, आबादी बढ़ गई थी, अन्य धर्म आ गए थे, तो उस समय जो अन्य धर्मों वालों थे उन्होंने भारत देश को हिंदुस्तान कहना शुरू किया, हिंदुओं का स्थान, और हिंदू ही उन्होंने धर्म अडॉप्ट कर लिया कि हिंदुस्तान के निवासी हिंदू। वास्तव में किसी स्थान का निवासी होने उसका धर्म नहीं है, जैसे यूरोपियन है। अब यूरोप के निवासी का धर्म यूरोपियन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने आसानी से स्वीकार कर लिया। ये इसकी कहानी है। और जो देवता चैतन्य थे अब वो रहे नहीं, तो उनकी मूर्तियां बनाकर मंदिरों में उनका पूजा शुरू कर दी, और उसमें क्वालिफिकेशन उनकी भी बताते हैं, अपनी भी बताते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, 16 कला संपूर्ण हो या 14 कला, इतना बोलते तो ठीक है, फिर अपनी भी बताते हैं कि हम क्या बन गए हैं, हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। ये बहुत ही स्पष्टता से पता चल गया इस बात से कि देवताओं के धर्म को हम हिंदू धर्म नहीं कह सकते। देवताओं का धर्म अलग है और देवताओं के जो उपासक हैं, जो पुजारी है, वो हिंदू धर्म। जब भगवत गीता की बात कही जाती है, गीता में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, गीता को एक पवित्र ग्रंथ के रूप में मानते हैं। अगर हम गीता को हिंदू धर्म का ग्रंथ कहें तो क्या देवता भगवत गीता को पढ़ते थे या हिंदू भगवत गीता को आज पढ़ रहे हैं? तो दोनों में से कौन पढ़ता है गीता को, ये प्रश्न उठता है। हाँ, जब भगवान कहते हैं ये सब धर्मों को त्यागो, सर्वधर्मान परित्यज, तो धर्मों की शास्त्र भी होते हैं, धर्मों की पद्धतियां भी होती हैं, रिचुअल्स भी होते हैं। तो भगवान ने गीता में क्या कहा? सर्व धर्मों को त्याजो। हिंदू धर्म वाले वेदों को अपना आदि ग्रंथ मानते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के हाथ में भी वेद दिखाए हैं। तो जब भगवान कह रहे हैं वेद को, अध्ययन को, जितनी भी पद्धतियां हैं, यज्ञ, तप, क्रियाएं, इन दान, पुण्य, इन सबको त्यागो, इसका मतलब क्या हुआ कि इनको जो धारण किए हुए हैं वो देवता नहीं है ना, इसलिए वो धारण किए हुए हैं। तो पहले तो इनको छोड़ो। अगर, और शास्त्र भी एक नहीं है हिंदुओं का, इसलिए अन्य धर्मों वाले कभी कभी हिंदुओं को काफिर भी कह देते हैं। काफिर मैंने कुफर तोलने वाला, झूठ। कम से कम आपका जो धर्म स्थापक है या जिस शास्त्र को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसी को मानिए। ये जो बात आपने अभी कही, इससे ये पता चलता है कि धर्मग्लानि की जो बात आती है तो वो यहाँ से आती है। अब हम काफ़ी समय से, सदियों से भगवत गीता पढ़ते आए हैं, मगर इतने लंबे समय से पढ़ते आने के बाद भी उसका क्या परिणाम निकला है? उससे धर्मग्लानि ही ज़्यादा बड़ी हुई नज़र आती है। और क्या, आप देखेंगे, इसीलिए तो भगवान ने कहा कि मैं गीता जो सुना के जा रहा हूँ वो गायब हो जाएगी। 4थे अध्याय में क्या लिखा है कि मैंने जो तुमको वास्तविक योग सिखाया था। गीता का अर्थ क्या है?
योग का ज्ञान। योग क्या होता है? योग की, जिसको भगवान कहते हैं यात्रा। अब भारतवासी यात्राएं तो बहुत करते हैं, हर चीज़ की उन्होंने यात्रा बना ली है, लेकिन वो क्या यात्रा शारीरिक थी या आत्मा की यात्रा थी? भगवान ने आकर आत्मा का ज्ञान दिया तो आत्मा को यात्रा सिखाई होगी। मान लो मुक्ति भी प्रदान करते हैं, जीवन मुक्ति भी प्रदान करते हैं, तो आत्मा को करते हैं ना। ये तो नहीं कहा कि शरीर परम धाम में जाएगा। इसलिए उस योग, वो कह रहे हैं कि मेरा पर्याय लुप्त हो गया, जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापित हुआ था, जिसको कहते हैं सूर्य को सुनाया था, सूर्य ने उससे लाभ लिया था। चंद्रवंशी घराना स्थापित हुआ था। अन्य भी कई जगह से पास ऑन करता हुआ आज वो योग लुप्त है। तो भगवान तो साफ कह रहे हैं कि वो जो तुम वाम मार्ग में चले गए, तुम टोटली अपोजिट हो गया। मैंने तुमको पावन बनाया था और तुम पतित बन गए। तो बेसिक बात यह है, भगवान जो स्थापन करते हैं धर्म, वो पावन बनाता है, और जो मनुष्य स्थापन करते हैं वो ना तो पावन बनाने का धर्म है उनका, और ना उससे पावन बनते हैं। जो पद्धति चलती है उसमें नीचे जाते हैं। यानी वो रजोगुण से शुरू होता है, द्वापर युग से सारे ही धर्म। और आप देखेंगे एक हिंदू धर्म की बात नहीं है, हिंदू धर्म में कितने वेरिएशंस हैं, और अगर अन्य वेरिएशंस को भी देखा जाए, वो भी तो उसी आदि धर्म की गिरने से हुए होंगे। आखिर क्राइस्ट के माता पिता किस धर्म के थे? बुद्ध के माता पिता किस धर्म थे? तो बेसिकली आप देखेंगे इसका प्रूफ भी है। अन्य धर्मों वाले सभी भी भले अपने धर्म पिता अलग अलग मानते हैं, लेकिन एक तो ब्रह्मा को सारे मानते हैं। शारीरिक तौर पे भिन्न भिन्न नामों से, यानी वो उसको एडम कह देते हैं, बाबा आदम कह देते हैं, आदिनाथ कह देते हैं, मानते उसी को है। और दूसरे भगवान को, निराकार भगवान को सब मानते हैं। कोई धर्म वाला ये नहीं कहता कि भगवान बॉडी वाला है। तो ये दो बातें तो मानते हैं। इसका मतलब वो किसी भी शाख पर हो, किसी भी टाली पर हो, लेकिन बीज को और रूट्स को सब मानते हैं कि हमारा बीज ये है और हमारी रूट्स इसमें है। उस हिसाब से आप देखेंगे कि उस धर्म के गिरने के कारण से उसमें भी वेरिएशंस हो गए और अन्य वेरिएशंस भी निकल आए। आज तो इतना ज़बरदस्त धर्मों का इतना मतभेद, आप जानते हैं कि युद्ध होते हैं धर्म के नाम पर। जो आप ये बात कह रहे थे कि हर धर्म की आत्माएं कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली दो चीज़ों को तो मानती हैं और ये पता चलता है। अब गीता में ये जो बात कही जाती है, जो सच्ची गीता में भगवानुवाच है, उस भगवानुवाच से किस धर्म की स्थापना होती है? कौन से धर्म की स्थापना होगी जिससे लोग इस बात को सही तरीके से समझ सकें? क्योंकि जो धर्म हम आज देख रहे हैं वो वास्तविकता में परमात्मा द्वारा स्थापित धर्म नहीं है, ये पता चल रहा है। तो ऐसे में ये सच्ची गीता से जो भगवानुवाच होगा वो कब होगा, कब इस धर्म की स्थापना होगी और वो कौन से धर्म की स्थापना होगी? अब देखिए, इसकी भी जो उत्तर है वो उसी में छिपा हुआ कि सब धर्मों वाले किन को मानते हैं। तो सर्व धर्मों वाले जो आदि है, दो चीज़ें होती हैं, एक आदि और एक अनादि, कि मेरी रूट्स कहाँ हैं और रूट्स का भी सीड कहाँ है। तो सब जब मानते हैं कि आदि में हम एक ही ब्रह्मा जी की प्रोजनी है, तो वो काम आती है भगवान को किसको क्या प्राप्ति करानी है। उसमें क्या होता है कि जो तो सिर्फ ब्रह्मा जी को तक ही मानते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं उनको आकर के, भगवान कहते हैं जब मैं आता हूँ, धर्म का मतलब क्या होता है? दुख से छुड़ाना। दुख क्यों होता है? अधर्म के कारण। अधर्म शब्द आप रिलीजियस सेंस में ना यूज़ करें, तो जो भी अनराइटियस यथार्थ कर्म है वो दुख देगा। अगर कोई व्यक्ति सड़क के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, आज नहीं तो कल एक दिन चोट खाएगा, मरेगा भी। कहा जाता है कि 100 दिन चोर के एक दिन साध का, या नया कुछ कई कुछ कहते हैं। इस प्रकार से दुख, सारे दुखी हैं। तो धर्म हैं, लेकिन धर्मों से तो सुखी होना चाहिए, शांत होना चाहिए। अब धर्म ही दुख और अशांति होते हुए भी दुख और अशांति है, तो भगवान क्या कहता है? मैं तुमको दुख से छुड़ाता हूँ, शांति देता हूँ। तो जो ये मेन काम है, उसके मतलब है परमात्मा अनराइटियस एक्शन को स्टॉप करता है। सारी आत्माएं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि परमात्मा का भी कहना मानेंगी।
लेकिन उसको उन पे तरस आके स्टॉप करता है। इसलिए वो फिर जो शरीर है सबके, उनसे कंपल्सरीली एक ऐसा पीरियड आता है जब भगवान कहते हैं मैं सबको वापस ले जाता हूँ, क्योंकि जब तुम शरीर में आओगे तुम दुखी होगे, तुम्हारे अंदर संस्कार दुख का है, उनको प्योरीफाई करके वापस ले जाते हैं। और जो अन्य हैं उनको भगवान कहते हैं कि जो मैं धर्म दुनिया में तो चलाना है ना, एक मॉडल राइटियस एक्शन का पेश करना है, उसके लिए वो कहते हैं मैं उनके पतित पने के कारण जो है, जिसको विकार कहते हैं, आज भी आप लॉजिकली साइंटिफिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। भगवान ने सिर्फ 5 ही बातें बताई हैं और इसमें सारे दुखों की जड़ आ जाती है। कोई भी व्यक्ति को जब गीता को पढ़ते हैं, लोग तो जनरली पढ़ जाते हैं, वो कहते हैं क्रोध महाशत्रु, क्रोध भी कर रहे हैं, काम महाशत्रु, तो आज काम की तो आग लगी हुई है, लोभ है तो लोभ तो इन्होंने समझिए कि प्रकृति को भी शोषण कर डाला है, मोह का मतलब है तो इस हद तक जाते हैं इनजस्टिस कर देते हैं, अभिमान तो आप देखिए हर एक में है। इसलिए वो जो 5 शत्रु भगवान ने बताए हैं वो रूट कॉज हैं सारे प्रॉब्लम्स की। कोई भी आदमी वेरीफाई कर सकता है कि मेरे जीवन में, समाज में, विश्व में किसी भी प्रकार का कोई दुख और अशांति इन्हीं से पैदा होता है। इससे ज़्यादा भगवान सार में क्या, तो सभी को वो ये कहता है, और अन्य धर्मों वाले भी जनरली ये कहते हैं पाक कर्म करो, नेक कर्म करो। अब नेक और पाक होता क्या है वो ये नहीं समझते कि इनको छोड़ने से होता है। अपने अपने रिचुअल बनाए हुए हैं, दान करो, भाईचारा करो, कई चीज़ें बनाते हैं, वो भारत में भी हैं, लेकिन रूट पे तो नहीं जाते ना। एक दिन होली मना लेंगे, एक दिन दिवाली मना लेंगे, एक दिन ईद मना लेंगे, एक सिंबॉलिक है। जैसे आजकल यूनाइटेड नेशन ने कई प्रकार के सारे डे बना दिए हैं, मदर डे, फादर डे, फ्रेंड डे, लेकिन वो दुनिया में एक दिन का ही है, एक दिन का सुल्तान जिसको कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं पहले तो रूट कॉज बताता हूँ, वो फिजिकल है, फिर वो कहते हैं स्पिरिचुअल, इसकी सीड में कॉज है। रूट तक तो किसी कैंसर किसी की जड़ तक चला जाता है, कहते हैं कैंसर की जड़ें फैल गई हैं, लेकिन जड़ों का भी कोई बीज होता है। तो भगवान कहते हैं रूट सीड आत्मा में है। ये जो ही आत्मा उस युग में आकर जब देवता पुण्यक्षीण हो जाते हैं, पुण्यक्षीण मैंने वैक्यूम, उसमें पाप भी नहीं है पुण्य, तो वैक्यूम में हमेशा खाली मन शैतान का डेरा कहा गया, उसी वक्त अनराइटियसनेस को मौका मिलता है एंटर होने। तो उस वक्त फिर भगवान क्या कहते हैं कि मैं ऐसा पर्दा डल जाता है उनके ऊपर, अपने को आत्मा की बजाय शरीर मानना शुरू कर देता। यहाँ से दुख शुरू होता है। थोड़ी देर तो चल जाता है, लेकिन आखिरकार शरीर के पीछे जो बैकअप है वो हटता जाएगा, तो फिर क्या होगा। उस कारण से फिर आज ये हालत आती है। तो भगवान क्या करते हैं, पहला लेसन ये देते हैं कि पहली बेसिक मिस्टेक शास्त्रों में लिखा हुआ धर्मों में कि मनुष्य ने, एडम और ईव ने कोई मौलिक गलती की जिससे उनको स्वर्ग से धकेल दिया गया। उसका भाव यही, वो मौलिक मिस्टेक कौन बताता है, भगवान बताते हैं। सिंपल है, ये गीता का पहला लेसन है और भारतवासी गाते हैं, लेकिन उसको ना तो जानते हैं ना फॉलो करते कि तुम आत्मा हो। अच्छा कितना आसान है, लेकिन आत्मा का उन्होंने क्या रूप बना दिया है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा को पाप ही नहीं लगता, आत्मा 84 लाख योनियों में घूमती है आदि आदि, तो आत्मा में स्टेबलाइज कैसे होंगे। तो भगवान ना सिर्फ आत्मा बताता है, फिर उसकी ओरिजिनल क्वालिटी बताता है कि आत्मा ना साइज में बढ़ती है ना घटती है, केवल वो पतित पावन से पतित होती है। तो भगवान क्या करता है, सारे नॉलेज का सार यह कि मेरे से योग लगाओ, मुझे याद करो, याद की यात्रा पर रहो, रूहानी यात्रा पर, दूसरे को भी आत्मा समझो, तो तुम सोल कॉन्शियसनेस में एस्टेब्लिश होगे, परमात्मा की शक्ति से तुम इन 5 विकारों को जीतो। और यहाँ इसी एक अंडरस्टैंडिंग से धर्म की पुनर्स्थापना होती है, देवताओं का धर्म आता है और वहाँ पर राइटियस वर्ल्ड आती है। और उसका नाम धर्म नहीं होता, क्योंकि राइटियसनेस एस्टेब्लिश हो गई तो हो गई। अब देवता भी कहने की किसी को क्या जरूरत है ना, क्योंकि सभी देवता हैं। सभी देवता, बिल्कुल। आज समय को देखते हुए यहीं चर्चा को विराम देना पड़ेगा। अगली कड़ी में हम फिर कुछ और बातों के साथ हाजिर होंगे। आप आज स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों,
देवताओं का धर्म क्या है? ये प्रश्न चिंतन के लायक है। परमात्मा जो धर्म स्थापन करते हैं वो धर्म कौन सा है? अगर परमात्मा कोई नया धर्म स्थापन करते हैं तो आज जो धर्म है क्या वो अधर्म है? धर्मग्लानि के समय पर जब परमात्मा पुनर्स्थापना के लिए आते हैं तो वो सच्ची पहचान देते हैं, आत्मा को अपने स्वधर्म से परिचित करवाते हैं। आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो और अपने स्वयं की पहचान को देखकर परमात्मा अपना परिचय देते हैं और परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ने यानी योग को सिखाते हैं। आज की कड़ी में बहुत ही खूबसूरत चर्चा हमने की है। अगली कड़ी में कुछ और विषयों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।